ॐ वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रघधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तनाशरं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। यह ब्रह्मांड जो है भगवान ब्रह्म का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही स्वरूप है और कण कण में वो व्याप्त है। और कहा भगवान शिव तो कहते हैं ना कि कहो तो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, बोलिए कहाँ पर भगवान नहीं है, उसका ही तो रूप है। वही साकार रूप में अलग अलग रूपों में हमको दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आज स्कंद पुराण की इस कथा के अंतर्गत दोहा चौपाइयों में ब्रह्मांड का वर्णन कर रहे हैं। ये बड़ी रोचक कथा है। वैसे थोड़ी पहली बार आप जब सुनेंगे तो लगेगा अरे यार ये कहाँ की कथा ले आए, पर स्कंद पुराण तो कहता है भैया ये ब्रह्मांड के बारे में बड़ी बारीकी से हमारे पूर्वजनों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने देखिए कैसा अध्ययन किया, कितनी बारीकी से उन्होंने वर्णन किया है किस प्रकार से पृथ्वी की रचना हुई, ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के कितने भेद हुए और उसमें कितने दीप और सूर्य और चंद्र और फिर उसके खंड हुए, जम्बू द्वीप और फलाना द्वीप, यानी सारा वर्णन। उसके बाद में बताया कि भैया पृथ्वी की चौड़ाई कितनी है, पृथ्वी से नीचे कितने पाताल हैं, कितने ऊपर लोक है, सारा एक एक का वर्णन बड़ी सूक्ष्म रूप से किया गया है। तो हम संक्षेप रूप में थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे ताकि आपको भी दिग्दर्शन हो जाए कि स्कंद पुराण में किस प्रकार से ब्रह्मांड का वर्णन किया गया है। तो देखिए आज सृष्टि पूर्वतम था तथा सब कुछ था व्यक्त। हाँ, संसार में जब रचना हुई उसके पहले जब सृष्टि नहीं हुई थी तब क्या था, बोले तब केवल अंधकार था, केवल अंधकार और कुछ नहीं था। और अव्यक्त था यानी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती थी। अंधकार में क्या दिखेगा, नहीं हाथ को हाथ नहीं सूझता। तो सृष्टि पूर्वतम था तथा सब कुछ था अव्यक्त, और प्रकृति पुरुष दो अजन्मा मिले सृष्टि हुई व्यक्त। प्रकृति और पुरुष इन दो से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये अजन्मा है यानी इनका कोई जन्म नहीं है, अजन्मा होते हुए भी जन्म है। इन्होंने जन्म लिया और सृष्टि की रचना शुरू की। किस प्रकार से, काल काल कर्म स्वभाव बस क्षण हुआ क्षोभ से सृष्टि सृजन। क्षोभ से इनके मन में, दोनों के प्रकृति पुरुष के मन में काल कर्म और स्वभाव के कारण इच्छा जागृत हुई। कहाँ ने लिखा है ना भाई अपने उपनिषदों में कहा है कि एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूँ एक से अनेक हो जाऊँ, बस ये इच्छा, इस कामना ने संसार की सृष्टि रचना की है। महातत्व से हुआ विकारा, महातत्व प्रकृति से प्रकट हुआ। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, देखिए प्रकृति से महतत्व, जैसे मैंने महातत्व कह दिया, वो महतत्व है। और महातत्व भी कह सकते हैं, वही मह का शब्द का महा शब्द अर्थ है। तो महतत्व और महतत्व से महतत्व में विकार हुए और विकार से क्या हुआ, अहंकार पैदा हुआ। तो महातत्व से हुआ विकारा, फिर विकार से अहंकारा, तामस राजस सात्विक भेदा। ये अहंकार जो है इसके 3 भेद हैं। अब कौन कौन से अव्यक्त की बात हो रही है, ये तामस राजस और सात्विक, ये 3 भेद अहंकार के करते वेदा, इनसे तत्व हुए 24। अब इन तीनों से राजस तामस सात्विक, इनसे कितने तत्व हुए, 24 तत्व हुए। जब इनको देखा शिव ईशा, दृष्टि पड़ी शिव की जब इन पर हुए बुलबुले अंड बने। फिर भगवान शिव की इन तत्वों पर जो 24 तत्व हैं, अब आगे बताएंगे हम आपको कौन कौन से 24 तत्व हैं। बड़ी संक्षेप में चर्चा की है मैंने, बड़ा गहन विषय है। फिर भी जैसा मेरा अल्प बुद्धि में जो समझ में आया उस प्रकार से मैं वर्णन कर रहा हूँ। दृष्टि पड़ी शिव जी की इन पर, इन तत्वों पर भगवान शिव की जो दृष्टि पड़ी तो उनमें से कुछ बुलबुले फूटे और वो बुलबुले अंडे की तरह गोल छोटे छोटे बुलबुले। तो 100 करोड़ योजन परिमाणा, यह सब तब ब्रह्मांड काना। वे बुलबुले जो फूटे अंडे से ही ब्रह्मांड बना। और ये इसका विस्तार बता दिया। फिर कितना विस्तार बताइए भैया, 100 करोड़ योजन। अब योजन पहले पुरानी गणना है, ये 4 कोस का हमारे यहाँ पहले कोस चलता था तो उसमें कब बताया कि 4 कोस का एक योजन होता है। तो 100 करोड़ यानी कि 400 करोड़ हो गए।
400 करोड़ कोस हो गए। और अब मील में यदि गिने तो 2 मील का 1 कोस होता है, तो उसको हम 800 करोड़ मील किलोमीटर समझ लो आप। इतना जो ब्रह्मांड इतना लंबा चौड़ा है। पहले रचा गया ब्रह्मांडा और फिर भाई 3 प्रमुख नवखंडा, फिर इसके प्रमुख प्रमुख 3 खंड हुए और 3 के फिर 9 हुए। स्वर्ग कहाया ऊर्ध्वन विभागा। अब इस ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं कि जो ऊपर का भाग है ना उसको स्वर्ग कहते हैं। भाभू भाग बीच का भागा, जो बीच का भाग जिसमें हम लोग रह रहे हैं ये पृथ्वी है। और इसके नीचे स्वर्ग लोक सुर करें निवासा और भूलोक मनुज कर वासा। स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, भूलोक में मनुष्य रहते हैं। और भाग तीसरा नीचे वाला, हमारे पृथ्वी के नीचे जो है ब्रह्मांड, देखो कितना बड़ा ब्रह्मांड। ऊपर स्वर्ग भूलोक और नीचे जो है पाताल, जिसे हम कह सकते हैं भूलो। नीचे का भाग तीसरे नीचे वाला नाग दैत्यावास पताला, नीचे नागलोक रहते हैं। 7 स्वर्ग भूलोक के हुए 7 ही भाग, स्वर्ग के 7 भाग हुए और 7 ही भूभाग के हुए। और इसी तरह पाताल के भी है 7 विभाग। बोलिए उमापति महादेव की जय। 7 स्वर्ग है, 7 भूलोक हैं और 7 ही भाग इसका के है पाताल। नीचे ऊपर 7 जो है स्वर्गलोक महलोक सतलोक आदि आदि जो मैं आगे आप बताऊंगा आपको। और नीचे इस प्रकार से तल वितल सुतल तलातल रसातल, और फिर बाद में सबसे नीचे आता है पाताल। और फिर आगे और बढ़ना आता है, पाताल के नीचे फिर जल जल भरा हुआ है। और फिर जल के नीचे फिर हम जाएंगे तो जल के नीचे फिर नरक है। और नरक भी बताते हैं असंख्य नरक हैं, और उनमें से प्रमुख रूप से 21 नरक में से 27 है कहीं कहीं भैया। एक और पुराण में 27 नरक की कथा आती, किंतु यहाँ पर 21 प्रमुख नरक का बताए गए हैं स्कंद पुराण में। ये कथा भी हम आपको आगे बताएंगे। तो आज आपको हमने क्या क्या बताया कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की रचना हुई और ब्रह्मांड के कितना परिमाण है उसका और कितने कितने भाग हुए। 7 भाग हुए, तो 7 स्वर्ग भूलोक के और हुए 7 ही भाग। 7 स्वर्ग के और 7 भूलोक के, और इसी तरह पाताल के भी है 7 विभाग। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।